हेलो फ्रेंड्स, आज भारतीय इतिहास में पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक व्यक्ति को इथोनेशिया की इजाजत दे दी है। जी हाँ, इथोनेशिया। आज एक 31 साल के एक नौजवान को, उसका नाम हरीश राणा है, वो उसको पैसिव इथोनेशिया की इजाजत दे दी गई है। अब ये इथोनेशिया क्या होता है? इथोनेशिया होता है इच्छा मृत्यु। जब कोई व्यक्ति इस काबिल ही ना रहे कि वो अपना जीवन यापन खुद कर पाए और अपने बारे में अपनी देखभाल खुद कर सके, तो उस केस में इच्छा मृत्यु दे दी जाती है। ये भारत समेत पूरे विश्व में लगभग सब जगह बंद है, इसको इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि लाइफ पहले इंपॉर्टेंस में रहती है। आज क्या हुआ इस केस के, अब थोड़ा सा इस केस के बारे में बताते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 मेंबरों की जज, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस जे बी पारदीवाला, उन्होंने हरीश राणा 31 साल के लड़के को पैसिव इथोनेशिया की इजाजत दी। ये 31 साल का नौजवान आज से 13 साल पहले चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी में बीटेक का छात्र था, 4th ईयर फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। ये अचानक से एक दिन 4th फ्लोर के अपने पीजी गेस्ट हाउस में, जहां पे ये रुका हुआ था, वहां से ये नीचे गिर गया। इसके सर में बहुत भारी चोट आई और इसको इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में लेकर के गए, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पाया। 13 साल से ये बेड रिडन था और इसका दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और शरीर के सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे। इसके माता पिता ने हाई कोर्ट में भी गुहार लगाई इसके एथनेशिया के लिए, लेकिन वहां से भी उनको परमिशन नहीं मिली, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आए। अब जैसा कि इंडिया में है, 2 तरह के एथनेशियाज होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक होता है एक्टिव एथनेशिया, एक होता है पैसिव एथनेशिया। एक्टिव एथनेशिया में क्या करा जाता है कि पेशेंट को जानबूझ करके कुछ ऐसा मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो मर जाता है, जहर भी हो सकता है। इसका इजाजत तो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है, केवल एक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ राज्यों में दी जाती है। पूरे वर्ल्ड में ये बैंड है। पैसिव एथनेशिया जो पैसिव होता है, उसकी इजाजत कुछ देशों में होता है, लेकिन वो भी स्ट्रिक्ट मेडिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। हमारे भारत में इसकी इजाजत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में सिर्फ एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करता है। प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद 2 अलग अलग मेडिकल बोर्ड्स बिठाता है और उनसे ये ओपिनियन लेता है कि क्या इस पेशेंट को ठीक किया जा सकता है या कहीं रिमोट पॉसिबिलिटी भी है ठीक होने की। हरीश के केस में यही हुआ। 2 बोर्ड्स बैठे, एक दिल्ली के एम्स का था और एक और बोर्ड था। दोनों ने सेम कंक्लूजन निकाला कि अनक्यूरेबल डिजीज है, अब ये ठीक नहीं हो सकता है। एक बहुत ही ब्राइट बच्चा हमारे बीच में से जा रहा है और हम सब इसको देखने के लिए मजबूर हैं। जस्टिस जे बी पारदीवाला आज इस जजमेंट को देते हुए बहुत ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने इस बात को रिग्रेट भी किया कि इस तरह का फैसला मुझे सुनाना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने इसको इजाजत दे दी। अब इसमें होगा क्या, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आगे इस हरीश को अब वहां पर एम्स के पैलिएटिव सेंटर में जाकर के एडमिट किया जाएगा। प्रथम चरण में इसकी फूड पाइप हटा दी जाएंगी और पानी के जरिए चलेगा, वाटर इनटेक रहेगा। धीरे धीरे इसका वाटर इनटेक भी कम हो जाएगा और ये बच्चा अब हमारे बीच से चला जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। आज इसके माता पिता दोनों ने इस फैसले का स्वागत किया और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया कि पिछले 13 सालों से इस उम्र के बावजूद भी वो इस बच्चे को देखभाल कर रहे थे। जस्टिस जे बी पारदीवाला ने भी इसके माता पिता को बहुत सराहा कि बिना किसी स्वार्थ के 13 साल तक उन्होंने इस बच्चे की देखभाल करी है। और उन्होंने अब आगे इस बात में ये भी जोर दिया कि अब आगे से ऐसा ना हो, इसलिए भी कुछ देखना चाहिए। सरकार को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए कहा है कि इसकी पॉलिसी बनाए। लेकिन ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। वो क्यों है? क्योंकि आज से कुछ साल पहले अरुणा शानबाग का भी ये पैसिव एथनेशिया का केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो ये आज का डिसीजन उस पूरे जजमेंट के अगेंस्ट में एक डिसीजन आया है, लेकिन ये बहुत से ऐसे लोगों के लिए वरदान बन सकता है जो कि बेचारे लाचार हैं और उनका जीवन मुश्किल से कट रहा है। बहुत से अभिभावक भी इसके अंदर हैं, तीमारदार भी इसके अंदर आएंगे और अब ऐसा लग रहा है कि शायद नए लोग भी इसमें अप्लाई करें, जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सरकार, केंद्र सरकार को, कि वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें इसके लिए। तो देखते हैं इसमें आगे क्या रहता है। सो टिल देन कीप ट्रैक बच्चों।